नमस्कार, आई इंडिया इनसाइट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार पिछड़े समुदायों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के दावे तो करती है, लेकिन लाभ पहुंच रहा है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। हर वर्ग के उत्थान को लेकर भी बड़े बड़े सरकारी दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों के इतर है। आपको बता दें कि इसका उदाहरण रायगढ़ जिले में धर्मजयगढ़ के रामपुर गांव के पंडो एवं कोरवा मोहल्ला की है। ये बात जहां के रहवासियों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। गांव में 3 हैंडपंप मौजूद हैं, लेकिन ये सभी अनुपयोगी है। हर घर नल योजना के तहत नल तो लग गए हैं, लेकिन उनका हाल भी खराब पड़ा हुआ है। ग्रामीण साफ पेयजल के लिए तरस रहे हैं और मजबूरी में झील का गंदा पानी पीने को मजबूर है। अब ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार संबंधित जनप्रतिनिधियों, सरपंच और पंचों से शिकायत की, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब आखिर ये समस्याएं क्यों बनी हुई है, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं क्या कहना है ग्रामीणों का, किन किन समस्याओं से उनको गुजरना पड़ रहा है। सुविधा है, वो लोग लकड़ी का घर बना करके वहाँ पर रहते हैं। एक तो नाला का पानी पीते हैं, जहाँ पर एक तो नाला बहती है, उस नाला में चट्टान है, उसी के साइड में एक तो गड्ढा कोड़ के पानी पीते हैं। वहाँ पर बोरिंग नहीं है, वहाँ पर कोई मोटर नहीं है, ना कुछ नहीं है। तो आपके माध्यम से जानकारी अभी प्राप्त हुई है। मैं तुरंत अभी इस पे अपने जनपद सीओ से और वहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि सचिव साहब को तुरंत ही बात करता हूँ और हर संभव ये तो आप जो सूचना दे रहे हैं वहाँ हैंडपंप वगैरह खराब होगा, पीएचई से ही बात करके उसको व्यवस्था करवाएंगे तुरंत, और हर संभव का प्रयास करेंगे जल्दी से उनको शुद्ध पानी मिले, उनको ऐसा प्रयास करेंगे। क्षेत्र बहुत बड़ा होना चाहिए, कहीं की जगह जानकारी आ नहीं पाती है, बहुत सी समस्या रहती है, वैसे तुरंत एक्शन लेंगे इस काम पे। धर्मजयगढ़ क्षेत्र अंतर्गत रामपुर का एक आश्रित मोहल्ला है, जिसे पंडो मोहल्ला कहा जाता है, जहां ऐसा लगता है कि बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह से फेल है। शासन के विकास की दावे जो है वो पूरी तरह से यहाँ इस गांव में आने के बाद और यहाँ की स्थिति देखने के बाद फेल होता नजर आ रहा है। विकास केवल और केवल ऊपर ही है, जमीनी स्तर पे कहीं कुछ भी नजर नहीं आता। हम बात कर रहे हैं धर्मजयगढ़ क्षेत्र के रामपुर मोहल्ला, पंडो मोहल्ला, राजपुरिया पंडो मोहल्ला, जहाँ के लोग जो विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग हैं, यहाँ के लोग झीरे का पानी पीने को मजबूर हैं। हैंडपंप है लेकिन बिगड़े पड़े हुए हैं, जिसे देखने वाला, संवारने बनाने वाला कोई नहीं, जैसा कि गांव वाले बता रहे हैं। पेयजल की समस्या यहाँ भीषण बनी हुई है। लोग झीरे का पानी पी रहे हैं। समझ सकते हैं आज के युग में झीरे का पानी पीना, नाले का पानी पीना, ये बहुत ही बड़ी बात है। और यहाँ विकास की बात तो पूरी तरह से फेल होती नजर आ रही है। धर्मजयगढ़ क्षेत्र के और भी ऐसे बहुत सारे ग्राम हैं जहाँ के लोग आज भी झीरे का पानी पीने को मजबूर हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये पाषाण युग में, आज भी पाषाण युग में जी रहे हैं। इनकी समस्याएं बृहद स्तर पर है, शायद ऐसा लगता है देखने वाला कोई नहीं है। धर्मजयगढ़ से IND24 के लिए शेख आलम। तो कुल मिलाकर देखा जाए, ग्रामीण परेशान है क्योंकि पीने का पानी तक लोगों को मौजूद नहीं है। आखिर इतनी बड़ी समस्याएं क्यों बनी हुई, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले हमारे संवाददाता शेख आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। शेख आलम, जानना चाहूंगी कहाँ, कौन से गाँव का ये पूरा मामला है, क्या समस्याएं यहाँ पर बनी हुई है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये धर्मजयगढ़ जनपद क्षेत्र अंतर्गत रामपुर का एक ऐसा मोहल्ला है जहां विशेष पिछड़ी जनजाति के पंडो समुदाय के लोग निवासरत हैं, जिसे राजकुरिया कहा जाता है। और यहाँ आज के युग में जैसे कि विजुअल से और सब कुछ साफ है कि झीरे का पानी, नाले का पानी पीने के लिए मजबूर हैं। इससे साफ होता है कि सरकार तमाम विकास के वायदे कर रही है। खासकर अगर जल की बात करें, पेयजल की अगर बात करें, तो पेयजल की समस्या के लिए वो हर घर नल जल योजना एक बृहद स्तर पर बहुत मतलब बृहद स्तर पर एक जल की समस्या का निवारण के लिए लगी हुई है। लेकिन
धर्मनगर क्षेत्र के ये राजकुरिया जो है, राजकुरिया का जो विजुअल है, जैसा कि साफ हो रहा है, वो सब कुछ सरकार के विकास के फायदों को पूरी तरह से खोलती नजर आ रही है कि किस तरह सरकार के जो वायदे हैं वो पूरे हो रहे हैं या नहीं। राजकुरिया के पंडो समुदाय के लोग आज भी अत्याधुनिक दौर में कह सकते हैं कि नाले झीरे का पानी पी रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। और नाले का पानी पी रहे हैं और अपने स्वास्थ्य से, एक प्रकार से कह सकते हैं कि स्वास्थ्य के प्रति उनका जो है बिल्कुल ध्यान शासन प्रशासन की ध्यान नहीं है। जिम्मेदारों का कहना है कि झीरे का पानी पी रहे हैं, हमें जानकारी हुई है, तो अब तत्काल उस पर संज्ञान लिया जाएगा और समस्याओं का निदान किया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन फिलहाल शेख मैं जानना चाहूंगी ऐसी समस्याएं बनी क्यों हुई है। फिलहाल अगर गांव में नल जल योजना की बात करें, उसका काम कहां तक पहुंचा है, क्योंकि उसको लेकर तो सरकार समय समय पर दावे करती आई है। नल जल योजना क्या गांव में नहीं पहुंची अभी तक? जी बिल्कुल, नल जल योजना गांव तक जरूर पहुंची है, लेकिन उसे अमली जामा पहनाना जो है अब तक बाकी है। हालांकि लग चुके हैं, वहां नलकूप लगे हैं लोगों के लिए, पानी की व्यवस्था, पेयजल के लिए, लेकिन वो भी बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं कि नल से बिल्कुल पानी ही नहीं आ रहा है। सेवा जो है पूरी तरह से फेल है। नलकूप जरूर लग गए हैं हर घर नल जल योजना के तहत, लेकिन पानी नहीं मिल पा रहा है। तभी तो यहाँ के लोग जो है वो नाले का पानी पीने के लिए मजबूर हैं। लेकिन नल जल योजना चली ठीक है, अगर अधिकारियों से बात करेंगे तो निश्चित ही उनका यही कहना रहेगा कि जल्द ही काम पूरा किया जाएगा नल जल योजना का। लेकिन क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं है? हैंडपंप की बात कही जाए या फिर कोई सरकारी ट्यूबवेल वहां पर लगाया गया हो? अभी फिलहाल ग्रामीण कैसे अपना फिर जीवन यापन कर रहे हैं? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही सवाल है। ये अधिकारियों का ये साफ कहना है कि हर घर नल जल योजना के तहत वहाँ नलकूप और पानी टंकी की व्यवस्था की गई है, लेकिन जैसा कि विजुअल से साफ हो रहा है, मैं बता दूं आपको कि राजकुरिया में के पंडो समुदाय के लोग नाले का पानी पी रहे हैं, जिसकी वजह है कि नल में पानी का नहीं आना, और हैंडपंप वहां है मौजूद, लेकिन वो बिगड़े पड़े हुए हैं। और संबंधित जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारी, ऐसा गांववासियों का कहना है, वो संबंधित विभाग में शिकायत सूचना भी दे चुके हैं कि पानी की समस्या है, हैंडपंप बिगड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन सुधारने संवारने बनाने वाला कोई नहीं है। ठीक है शेख, जैसे जिस तरह से अभी आप जिक्र कर रहे थे, नल जल योजना का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है, भ्रष्टाचार की कहीं ना कहीं भेंट चढ़ चुका है ये पूरा का पूरा, अगर इस योजना की बात करें तो फिलहाल योजना का काम पूरा हो चुका है, नल लग चुके हैं क्या, और टंकी का निर्माण हो चुका है या फिर अधूरी पड़ी हुई है? जी बिल्कुल, क्षेत्र में हर घर नल जल योजना के तहत बृहद स्तर पर जो योजना चलाई जा रही है वो फिलहाल देखने में बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा है। लेकिन राजकुरिया की अगर बात करें, रामपुर कमुसिन डार ग्राम पंचायत अंतर्गत राजकुरिया गांव की अगर बात करें तो वहां नल तो लगे हैं जरूर हर घर नल जल योजना के तहत, लेकिन नल सूखा पड़ा हुआ है, उसमें पानी ही नहीं है। और वजह क्या है, ये संबंधित जिम्मेदारों से पूछने से ये उनका ये कहना है कि अभी काम बाकी है, और कुछ लोगों का कहना है कि काम अभी निरंतर जारी है। गांव में ऐसे कितने लोग होंगे जो कि अभी फिलहाल सरवाइव कर पा रहे होंगे, इतनी मुश्किल से रह रहे होंगे, जीवन यापन ऐसी समस्याओं में कर रहे हैं? लगभग कितने लोगों को परेशानी हो रही होगी इन समस्याओं की? जी 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 जी, राजकुरिया ये जो गांव है, यहाँ के करीब 20 से 25 घर के लोग हैं जो पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, और वो नाले का पानी पीने के लिए मजबूर हैं फिलहाल। तो गांव के जो सरपंच सचिव है उनका क्या कहना है इस मामले में? क्यों समस्याएं बनी हुई है? या तो वो हस्तक्षेप करें, उनकी लापरवाही, अगर उनकी लापरवाही नहीं है तो फिर आगे अधिकारियों से क्या उन्होंने शिकायत की है? जी देखिए, सरपंच से हमारी मुलाकात हो नहीं पाई, फोन के माध्यम से संपर्क साधने का प्रयास किया गया, लेकिन अब वो उनसे संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन वही के एक पंच है, और पंच भी एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है, और उनका खुद का कहना है कि संबंधित विभाग के अधिकारियों से बार बार शिकायत कर चुके हैं कि यहाँ का बोर हैंडपंप जो है वो बिगड़ा पड़ा हुआ है, पानी की समस्या है, पानी की किल्लत है, बड़ी समस्या है। आप हमारे साथ बनी रही। हमारे साथ शिशुपाल गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, जनपद उपाध्यक्ष है धर्मजयगढ़ से। शिशुपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जी नमस्कार।
नमस्कार शिशुपाल जी। दरअसल हम बात करें धर्मजयगढ़ के अंतर्गत एक राजपुरिया गांव आता है। यहाँ की गांव की स्थिति ये है कि यहाँ पीने के पानी की कोई सुविधा ही नहीं है। नल जल योजना तो खैर दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, पता नहीं योजना कहाँ गई, लेकिन कोई वैकल्पिक व्यवस्था तो हो। ना हैंडपंप की कोई सुविधा है, ना ट्यूबवेल की सुविधा है, गंदे नाले का पानी पीने को मजबूर है ग्रामीण। मैडम वहाँ पे हैंडपंप था, खराब हो चुका था। मैं सचिव से कल जैसे पत्रकार महोदय द्वारा पता चला, मैं तुरंत वहाँ बात किया। सचिव महोदय वहाँ पानी पीने के पानी के लिए किसी ट्यूबवेल का व्यवस्था की है और वहाँ पानी अब उपलब्ध लगभग हो गया है। मैं आज फिर बात करता हूँ, मैं आज दोबारा। और बाकी नल जल योजना कहाँ गई अगर हैंडपंप से पानी भरना है लोगों को तो? ये पता नहीं, नल जल योजना वहाँ पे है नहीं, लग रहा है मेरे को। तो वही तो सवाल है, क्यों नहीं हो पाई है? क्योंकि दावे तो तमाम किए जा रहे हैं कि नल जल योजना का काम लगभग जगह पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, लोगों को सुविधाएं मिल रही है। काफी इंटेल वहाँ पे, वहाँ उस गाँव में बड़ी गाड़ी आना थोड़ा आ जा नहीं पाती है, तो वहाँ पे ट्यूबवेल वगैरह खुदे हुआ था तो कुछ खराब थे। मैं कल जैसे पत्रकार महोदय मेरे को आके बताया तो मैं तुरंत उस ट्यूबवेल की व्यवस्था की गई थी शिशुपाल जी? जी। कितने, मतलब आपको पता है ग्रामीणों की कितनी संख्या है और किस हिसाब से फिर ट्यूबवेल का निर्माण किया गया था? वहाँ पे ट्यूबवेल लगाए गए थे गाँव में? वो तो जानकारी नहीं है मेरे को अभी। जी कितने संख्या है जानकारी नहीं है मेरे को वहाँ पे। हाँ। बाकी कल से पता चला तो मैं तुरंत बात किया था सचिव महोदय से, तो वहाँ पे बोले कि 3 ट्यूब। ठीक है, आपने संज्ञान लिया था, बहुत अच्छा लगा हमें सुनकर, लेकिन आप एक बार और संज्ञान लीजिएगा क्योंकि फिलहाल ग्रामीणों की समस्या वही बनी हुई है। हो सकता है आपने निर्देश दिए हो, काम पूरा नहीं हुआ हो, हैंडपंप सही नहीं हुआ हो। आप एक बार और जानकारी ले लीजिएगा, अगर नहीं हुआ हो तो प्लीज करवा दीजिएगा शिशुपाल जी। फिलहाल शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। हमारे साथ संवाददाता शेख आलम लगातार बने हुए हैं। शेख आलम, देखिए हमारे साथ फिलहाल जुड़े हुए थे जनपद उपाध्यक्ष, जिनका ये कहना है कि इस मामले में उन्होंने संज्ञान लिया है और फिलहाल जो समस्याएं बनी हुई थी कहीं ना कहीं पानी को लेकर वो दूर हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने हैंडपंप में सुधारीकरण का कार्य करवा दिया है और कुछ ट्यूबवेल का भी वो जिक्र कर रहे थे, आपने सुना ही होगा। जी देखिए, जनपद उपाध्यक्ष महोदय जी का कहना है कि समस्या का समाधान करा दिया गया है, लेकिन उन्हीं का ये दूसरा ये कहना है कि फोन के माध्यम से संबंधित सचिव से संपर्क किया गया है और पानी की समस्या का निराकरण करा दिया गया है। लेकिन जनपद उपाध्यक्ष महोदय ये भी बोले कि अगर समस्या का समाधान हो चुका है तो वहाँ का विजुअल फोटो वगैरह कोई भी प्रूफ बतौर जो है वो भेजिए, लेकिन अब तक अवेलेबल नहीं हो पाया है जैसे कि जानकारी मिला है और संबंधित महोदय का कहना है। तो इससे साफ होता है कि अब तक वहाँ की जो समस्या है, पेयजल की समस्या है, वो सुधार नहीं हो पाई समस्या का। शेख आलम, देखिए जिस तरह से वो एक नल जल योजना को लेकर जिक्र कर रहे थे कि मशीनें शायद वहां पर पहुंच नहीं पा रही इसलिए काम नहीं हो रहा है, लेकिन आपका ये कहना है कि नल जल योजना का काम वहां लगभग हो चुका है, बस पानी नहीं आ रहा है नलों में। नलों का निर्माण हो गया है क्या? वहां पे टंकी का निर्माण हो चुका है? जी, पानी टंकी का निर्माण हो चुका है, लेकिन उसका कह सकते हैं शुभारंभ हुआ नहीं है और जिस वजह से जो है पानी की समस्या तो हो चुका है ना। जिन मशीनों का वो जिक्र कर रहे हैं, मशीनों का जो काम था वो हो चुका है, पाइपलाइन वहां डल चुकी होंगी, टंकी का निर्माण हो चुका है, तो फिर क्यों नहीं आ रहा है पानी? इसको लेकर अधिकारियों का क्या कहना है? जी, यही तो बड़ी समस्या है कि वहाँ हर घर नल जल योजना के तहत पानी पेयजल की समस्या निवारण के लिए पानी टंकी और नलकूप का निर्माण कराया जा चुका है, तो फिर पानी लोगों को क्यों नहीं मिल पा रहा है? तो ये अधिकारी और संबंधित जनप्रतिनिधि का कहना है कि ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ एसडीओ जयचंद भगत जी जुड़ चुके हैं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से। जयचंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। IND24 में आवाज मिल रही है आपको? जी नमस्ते मैडम। नमस्कार जयचंद जी, दरअसल हम बात कर रहे हैं धर्मजयगढ़ के अंतर्गत राजपुरिया एक गांव आता है। यहाँ की स्थिति ये है कि यहाँ लोगों को पीने का पानी तक मुहैया नहीं हो पा रहा है। नल जल योजना नहीं है, ना ही हैंडपंप की व्यवस्था है, ना ट्यूबवेल की व्यवस्था है, नाले का पानी पी रहे हैं लोग। मैं एक बार का पता करता हूँ मैडम, ग्राउंड रिपोर्ट उसके हिसाब से देता हूँ, क्योंकि है वहाँ पे भी हैंडपंप है। उसके बाद फिर बसाहट में भी 2 या 3 मतलब हैंडपंप स्थापित है। उसके बारे में एक बार मैं दिखवा लेता हूँ, खुद देख लेता हूँ, उसके बाद ही बता पाऊंगा मैं। नहीं तो फिर शिकायतें तो कई बार की गई, आप कह रहे हैं कि मैं पता करवाता हूँ, लेकिन शिकायतें कई बार हो चुकी है सर, क्या आप तक शिकायत नहीं पहुंची है? नल जल योजना का ये हाल है ना, वहां पे नल जल योजना का निर्माण हो चुका है, टंकी का निर्माण हो गया, नल लग गए हैं, लेकिन पानी नहीं आ रहा है।
क्यों व्यवस्था नहीं हो पा रही? अब स्थिति ये है कि अब इसमें जितनी देरी करेंगे ये जिम्मेदारी आप लोगों पर भी आ सकती है। गंदा पानी पी रहे हैं लोग, हमारे सामने उदाहरण है मध्य प्रदेश में इंदौर में क्या स्थिति देखने को मिली है, कई लोग जान गंवा बैठे हैं गंदे पानी से। नहीं, एक्चुअल में क्या है मैडम, धर्मजगढ़ में 2 गांव था, एक दुर्गापुर है और एक रामपुर है। रामपुर में यहाँ की योजना स्वीकृत हुआ था सबसे पहले, और उस ठेकेदार के द्वारा ये काम को नहीं करूंगा करके मतलब 1-2 बार मतलब प्रपोजल मतलब डिवीजन कार्यालय और सब डिवीजन कार्यालय दोनों जगह भेज दिया गया था। उसके बाद वो उस कार्यक्रम को निरस्त नहीं करके मतलब दोबारा मतलब उसी ठेकेदार को मतलब कार्य करने के लिए मतलब बोला गया। उसके बाद फिर अभी मतलब मुश्किल से 1-आध महीना हो रहा है, मतलब दीपावली के बाद, दीपावली या नवंबर के बाद मतलब ये काम को चालू किया था और अभी मतलब वहाँ पे सोलर स्थापित नहीं हुआ है और पाइपलाइन का कार्य मेरे ख्याल से चल रहा है वहाँ पे। नहीं, लेकिन जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था तो की जाए ना, ऐसा तो है नहीं नल जल योजना नहीं थी उसके पहले लोग नालों का ही पानी पी रहे होंगे, तब हैंडपंप लगे हुए थे गांव में, सरकारी ट्यूबवेल की व्यवस्था थी, लेकिन इस गांव में ना हैंडपंप जो है वो भी सुधरे हुए नहीं है। कम से कम उनको तो सुधारा जाए जब तक नल जल योजना आ रही है। वैकल्पिक व्यवस्था का भी तो होना चाहिए ना ऑप्शन। अभी लोग गंदा पानी पी रहे हैं, कल को अगर इन लोगों की जान के साथ कुछ होता है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक है, हैंडपंप को तुरंत तत्काल सुधार कर दिया जाएगा। तो आप कब संज्ञान लेने वाले हैं सर इस मामले में? क्योंकि गंभीरता है, गंभीर मामला है, इसमें देरी नहीं की जा सकती। आज मैं डिवीजन कार्यालय रायगढ़ आया हूँ और कल ही इसका संज्ञान लूंगा और अभी मैं अपने मैकेनिक को भेज दे रहा हूँ। ठीक है, चलेंगे एक बार कल फिर आपसे चर्चा होती है, क्या कुछ आप संज्ञान लेते हैं, क्योंकि मामला तो बड़ा है। फिलहाल हमारे साथ प्रमोद डनसेना जी भी जुड़ चुके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। प्रमोद जी, स्वागत है आपका ING 24 में। आप तो भली भांति जानते होंगे इस मामले को, जो समस्या ग्रामीणों के साथ बनी हुई है। जी जी, बहुत अच्छे से, नमस्कार। हाँ, तो आखिर क्यों ये समस्याएं बनी हुई है? मतलब निर्माण नहीं हो पा रहा है, अधिकारियों का क्या कहना है, लोगों को पानी तक नहीं मिल पा रहा है? यहाँ क्या है, पहाड़ी थोड़ा क्षेत्र है, बाकी क्या है अधिकारियों की कमजोरी और पाइप व्यवस्था नहीं है बोलते हैं। जब PHC ऑफिस में कई बार इसके लिए मैं भी फोन में बात किया था, वहाँ पाइप भी जमा हुई, पर्ची दे दिए हैं, जनवरी में पाइप आई, बोले आज तक पाइप नहीं आया वहाँ। और हैंडपंप वास्तव में वहाँ खराब है और कुएं का और नाले का ही पानी पी रहे हैं। जो कोरवा पंडो जनजाति है ना, परेशानी है वहाँ और अधिकारियों की कमजोरी की वजह से ये सब है। नहीं तो अधिकारी फिर बहाना क्या देते हैं, क्यों नल जल योजना का काम पूरा नहीं कर पा रही है लोग? नल जल योजना का काम भ्रष्टाचार के, नल जल योजना तो पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं जानता मैं, लेकिन धर्मजगढ़ में पूरी 100% फेल योजना है वो। कहीं भी पानी नहीं है। जो साफ की बोर है उसमें ये बोर डाल दिए हैं और उसी का चल रहा है। ये 15 दिन चला, उसके बाद में बंद है। कहीं मोटर खराब हो गया, कहीं कनेक्शन नहीं है, और कहीं कनेक्शन है तो पूरा फटा हुआ पानी, पूरा गली गीला हो जा रहा है। यही स्थिति है। वो तो 100% फेल योजना है, उसमें कोई फायदा जनता को कुछ नहीं है, खाली ठेकेदार पैसा कमा के बैठ गए। नहीं तो निश्चित ही ये तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लोगों की जान के साथ सीधे तौर पर खिलवाड़ हो रहा है। अब गंदा पानी पीने से अगर लोग बीमार होंगे तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और अधिकारियों को ये दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उनको ये पानी नहीं मिल पा रहा है ना, वो बिल्कुल शुद्ध पानी पी रहे हैं RO का, तो उनको समझ नहीं आ रहा है कि गंदा पानी क्या होता है। नहीं, उनको समझ में नहीं आया। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी वहाँ पहाड़ी क्षेत्र है करके अधिकारी के और स्टाफ की कमी है तो बहाना मारते हैं। स्टाफ नहीं है हमारे पास, बोलते हैं ऑफिस में बोलने से स्टाफ की कमी बताते हैं ये। इसके अलावा क्या जनप्रतिनिधियों से भी शिकायत की गई है? प्रमोद जी, जो विधायक है, स्थानीय सांसद है, ये तो उन लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है ना, क्योंकि बीजेपी तो बढ़ चढ़ के बता रही है तमाम चीजों को, अपनी योजनाओं को, खूब दावे किए जा रहे हैं। अगर दावे फेल होते हैं तो जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है। फिर विधायक महोदय को एक बार इसका अवगत कराया गया था, तो विधायक महोदय वहाँ न एक बोर मशीन भेज के बोर तो करवा दिए हो, लेकिन वो अब जो करा दिए वो नया हुआ था, वो चला 1-2 साल, उसके बाद में फिर वही स्थिति है। पाइप खराब हो गया, जंग लग गया, पाइप फट गया, तो परेशानी आएगी। लेकिन जो स्टाफ है इनको भी बीच में मॉनिटरिंग करना चाहिए, कहाँ खराब है क्या है, लेकिन ऑफिशियल कोई ध्यान नहीं देते हैं। बोलने के बावजूद भी कोई ध्यान नहीं है। नहीं तो गांव के जो सरपंच सचिव है उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है थोड़ी बहुत, उनका क्या कहना है इस मामले में? जी प्रमोद जी। जी, पाइप का बहाना भी हो गया, वहाँ की पाइप नहीं हमारे पास उपलब्ध। कुल मिलाकर देखा जाए तो तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं, अधिकारी है, सब अपने अपने स्तर पर लापरवाही कर ही रहे हैं। जनप्रतिनिधि भी उतने जागे हुए नहीं है कि समस्याएं देख पाए। हालांकि निश्चित ही देखने वाली बात होगी कब तक समस्या का समाधान हो। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए प्रमोद जी। हमारे साथ शेख आलम संवाददाता लगातार बने हुए। शेख, देखिए वाकई दयनीय स्थिति है ये कि लोग
गंदे नाले का पानी पी रहे हैं, कुएं का गंदा पानी पी रहे हैं, बल्कि उनका ये भी कहना है कि नल जल योजना का काम शुरू भी किया जाता है तो उसमें भी गंदा पानी दिया जाता है। जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही बृहद स्तर पर ये प्लान जो है वो ये अपने देश में, छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में चलाई जा रही है, हर घर नल जल योजना। लेकिन जैसा कि प्रतीत हो रहा है, हर घर नल जल योजना ये पूरी तरह से जैसा कि हमारे क्षेत्र में नजर आ रहा है वो तो फेल ही नजर आ रहा है, जैसा मान लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। और ये जीता जागता ज्वलंत उदाहरण सामने हमारे है जो जिसकी बात कर रहे हैं, राजकुरिया नाले का गंदा पानी पी रहे हैं तो स्वास्थ्य बिगड़ना ये वाजिब है और लोग परेशान भी हैं। जैसा कि वो बाइक में बता रहे थे कि कभी कभार हम बीमार भी पड़ जाते हैं पानी नाले का पानी पीने की वजह से। तो कुल मिलाकर सरकार की विकास के जो दावे हैं वो पूरी तरह से राजपुरिया पर आकर फेल होती नजर आ रही है। निश्चित ही एक बड़ी लापरवाही है, क्योंकि सरकार अगर सीख नहीं रही है, अधिकारी नहीं सीख रहे। हमारे पास उदाहरण है, अभी हाल ही में हमने मध्य प्रदेश के इंदौर में देखा था कि कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी सिर्फ गंदे पानी की वजह से। और तब फिर बातें की जाती, तब दावे किए जाते कि शुद्ध पेयजल लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। जब बड़ी बड़ी योजनाएं चलाई जा रही है, लोगों को पानी तक नहीं उपलब्ध हो रहा है, तो फिर उम्मीदें और क्या ही रखेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि अभी मैं सुन पा रहा था कि हमारे धर्मजगत के पीएचई विभाग के एसडीओ सर कह रहे थे कि वहाँ जो है वो व्यवस्था, पानी की व्यवस्था की गई है और हैंडपंप भी था। लेकिन उनसे ये सवाल है कि जब हैंडपंप वहाँ लगा हुआ है, बना है, तो फिर हैंडपंप अभी बिगड़ा पड़ा हुआ है, जिसकी सूचना संबंधित ग्रामीणों द्वारा लगातार विभाग में की जा चुकी है। तो फिर उसका ये क्या कहते हैं सुधार क्यों नहीं किया गया, ये बड़ा सवाल है। और अभी ऐसा लगता है कि इस मामले पर पूरी तरह से जितने भी जिम्मेदार हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे संबंधित अधिकारी कर्मचारी हो, ऐसा प्रतीत होता है कि वो सवाल से भागते नजर आ रहे हैं। निश्चित ही एक जिम्मेदार लोगों की यहाँ पर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी फेल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ध्यान है नहीं, लापरवाही साफ तौर पर की जा रही है। और देखा जाए तो जो अधिकारी है वो ही आपस में उलझे हुए हैं, एक दूसरे की बात कर रहे हैं कि इसको लेकर बताया गया है, इन चीजों को लेकर बताया गया है, लेकिन समाधान हो नहीं पा रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ नेहरू यादव जी जुड़ चुके हैं, सरपंच हैं गांव के। नेहरू जी, क्या कुछ समस्या ये जो बनी हुई है, क्या अधिकारियों से शिकायत की गई है? आपके गाँव के लोग गंदे नाले का पानी पीने को मजबूर है। तो उनके लिए तो मोटर वो हैंडपंप में तो उनके लिए मोटर लगवा दिया गया है। तो कहाँ से गंदे नाले का पानी पियेंगे? अपने यहाँ तो गंदे नाले का पानी नहीं है। आप बता दीजिए, आप अपने व्हाट्सएप नंबर बता दीजिए, हम आपको पास वीडियो भेज दें ताकि आप देख पाए कि आपके गांव के लोग हैं या नहीं है जो हमारे पास तस्वीरें आई हैं। आप इस मामले में झूठ नहीं बोल सकते हैं नेहरू यादव जी, की गंदे नाले का पानी नहीं पी रहे हैं। हैंडपंप तो आपके खराब पड़े हुए हैं। ठीक है, अगर आपने सही भी करवा दिया होगा तो एक टाइम पे तो खराब थे ना। अरे उस टाइम तो मैं तो था भी नहीं। कब बात है ये? अभी क्या फिलहाल गांव में शुद्ध पानी मिल रहा है लोगों को? तो मैं तो पहले सरपंच भी। अभी आप कहाँ पे हैं? अभी आप गांव में है नहीं है? गांव में है तो गांव में जाके दौरा कीजिए ना थोड़ा, कि लोग कहाँ का पानी पी रहे हैं, आपको समझ आएगा नाला है कि हैंडपंप है। 3-4 दिन पहले तो मैंने उनका मोटर बनवा लिया हूँ। हाँ। और डाल दिया हूँ। नल जल योजना का क्या हो रहा है? क्यों नहीं चल पा रही है आपके गांव में नल जल? हाँ, नल जल योजना बोल रहे हैं, काम तो शुरू हो गया है, नल भी लग गए हैं, चल नहीं रहा है, तो क्यों नहीं चल पा रही है? अरे वो कहाँ से, कहीं कभी नल जल कहाँ चल रहा है पंचायत में, बस जनपद में केवल चल रहा है, नहीं तो कोई गांव में तो नल जल योजना के तहत अभी तक कनेक्शन नहीं। सरकार बनता है, हर एक ग्रामीणों को लेकर ये दावे किए गए हैं कि हर ग्रामीण तक नल जल योजना का लाभ मिलेगा। अब अगर आपको लाभ नहीं मिल रहा है तो आप इसके खिलाफ आवाज उठाइए और शिकायत कीजिए। आगे शिकायत नहीं करोगे तब तक समाधान कैसे होगा? अरे शिकायत हम लोग तो क्या, वो तो बोलते हैं कि मोहल्ला में एक मोटर तो दिला दीजिए। आपकी आवाज स्पष्ट आ नहीं पा रही है नेहरू जी, लेकिन यही कहना चाहेंगे, नल जल योजना को लेकर अधिकारियों से शिकायत कीजिए। आप गांव के मुखिया हैं, आपकी बातों पर जोर दिया जाएगा। दूसरा, जब तक नल जल योजना का काम पूरा नहीं होता है तब तक वैकल्पिक व्यवस्था आप अपने गाँव में कीजिए। हैंडपंप को सुधराइए जो खराब पड़ा हुआ है, ट्यूबवेल की व्यवस्था कीजिए ताकि ग्रामीण नाले का पानी नहीं पी पाए। और अगर आपको नाले के पानी को लेकर डाउट है तो आप ग्रामीण गांव में जाके दौरा कीजिए थोड़ा,
आप इन्फॉर्मेशन जुटाइए कि ग्रामीण पानी कहाँ से पी रहे हैं। अगर नहीं जब मिल पाए तो हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे ये वीडियो जो हमारे पास आई है आपके गांव की। फिलहाल शुक्रिया आपका। खैर आपका संज्ञान तो है नहीं मामले में, लेकिन फिर भी ठीक है। फिलहाल हमारे साथ शेख आलम जुड़े हुए हैं। शेख आलम, देखिए तमाम तरह के आश्वासन दिए गए हैं कुछ अधिकारियों द्वारा, देखने वाली बात होगी निश्चित ही कि इस मामले में समाधान किया भी जाता है या नहीं। फिलहाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए नल है लेकिन जल नहीं है, दावे बड़े बड़े किए जाते हैं लेकिन हर एक योजना में किसी न किसी स्तर पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। अधिकारी एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी कौन तय करेगा ये एक बड़ा सवाल है। देखने वाली बात होगी कब तक इस मामले में समाधान हो पाएगा। फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।